जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कुलगाम में उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी यानी अफगानिस्तान को देखो, जहां से अमेरिका बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाने को मजबूर हो गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी कमजोर नहीं है, बल्कि वो बहुत बहादुर और धीरज रखने वाले हैं। जिस दिन सब्र की दीवार टूट जाएगी, तुम परास्त हो जाओगे। अभी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी, उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। ये तो लगता है कि हम बड़े छोटे से यहाँ क्या, ये क्या कह रही है, ये क्या बिगाड़ेगी, मगर कभी कभी एक चींटी जो हाथी के सूंड में घुस जाती है तो वो उसका जीना हराम कर देती है। और वहीं बीजेपी और शिवसेना ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया और कहा कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों को मिट्टी में मिला दें। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहाँ तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। भूमि और तालिबान को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, ये खतरा तो हमको है। इस माहौल में अगर इस देश से तालिबान के समर्थन कहीं से भी आवाज उठती है या गूंज उठती है तो उसे उसी वक्त जगह पर खत्म कर देना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, प्रधानमंत्री की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी इलाके में सड़क पर एक गड्ढे में बाइक सवार गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने बाइक सवार को बाहर निकाला और उसके बाद उसकी बाइक को निकाला गया। इस घटना में बाइक सवार को हल्की चोट आई है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया। इस वजह से यहां के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल में शिमला के बद्दी इलाके में एक बस गहरी खाई में पलट गई। इस हादसे में 30 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल को चंडीगढ़ पीजीआई भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के अंबेडकर रोड पर एक होटल में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये घटना हुई। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में शामली के कांधला थाने में कुख्यात गैंगस्टर साबिर पहुंचा और हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। गैंगस्टर हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचा और भविष्य में अपराध न करने की कसम खाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 1 SLR और अन्य जंगी सामान बरामद किया गया है। एक आतंकी की पहचान वकील शाह के रूप में हुई, जिसने इसी साल बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या की थी। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के शिशियापाड़ा इलाके में एक शख्स नशे में मंदिर में घुस गया। इसके बाद उसने मंदिर के भीतर जमकर तोड़फोड़ की। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। चट्टान टूटने से नदी का पानी रुक गया। इससे आसपास के गांव पर अब खतरा मंडरा रहा है।
कोलकाता के साल्ट लेक में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए यज्ञ और पूजा का आयोजन किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काली मंदिर के भीतर यज्ञ किया और भारतीयों की सुरक्षित वापसी की कामना की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रक्षाबंधन से एक दिन पहले सेना के जवानों ने कैरी, राजौरी और जम्मू के स्थानीय लोगों के साथ त्योहार मनाया। स्थानीय बच्चियों ने जवानों को राखियां बांधी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ पिछले कुछ दिनों से लगातार दरक रहे हैं, गिर रहे हैं। इस वजह से जानमाल का भारी नुकसान भी हो रहा है। आज उत्तराखंड में हल्द्वानी के बीरभट्टी पुल के पास एक बस के सामने पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। जहां लैंडस्लाइड हुआ उसी जगह पर यात्रियों से एक भरी बस खड़ी हुई। बस के ड्राइवर ने खतरे को भांप लिया और बस को रोक लिया, लेकिन तुरंत ही बस के सामने पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। इससे बस के भीतर और बाहर चीख पुकार मच गई और लोग बस से उतरकर भागने लगे। कुछ लोग तो बस की खिड़की से ही अपनी जान बचाने के लिए कूद गए। गनीमत रही कि ये बस इस लैंडस्लाइड में चट्टानों की चपेट में नहीं आई, नहीं तो हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों जिस तरह का हादसा हुआ था वैसा ही हादसा यहाँ पर भी हो सकता था। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक ही हादसे की ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर ये देखिए, वहां पर मौजूद लोगों ने इस तस्वीर को बनाया है, इस वीडियो को बनाया है। सामने ये वीरभट्टी पुल है। इस वीरभट्टी पुल के पास ऊपर से देखिए कैसे पहाड़ दरक कर बिल्कुल नीचे आया और वहां नीचे अगर दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो एक बस जा रही थी, आगे की ओर बढ़ रही थी। लेकिन किस्मत अच्छी थी इस बस पे बैठे लोगों की कि चंद सेकंड के अंतर से मुझे लगता है कि शायद इस बस में बैठे लोग और ये बस बच गई। पहाड़ दरक कर नीचे आया और इससे पहले कि पहाड़ इस बस को या इस बस में बैठे यात्रियों को नुकसान पहुंचा पाता, बस ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को थोड़ा सा पीछे ले लिया और लोग भी फौरन चलती बस से ही उतरकर भागने लगे और बड़ी मुश्किल से अपनी जान इन लोगों ने बचाई। और अब देखिए काम की खबर। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए आरबीआई ने एक नया तरीका इजाद किया है। अब अगले साल यानी जनवरी 2022 से देश में पेमेंट से जुड़ा एक अहम नियम बदल जाएगा। 1 जनवरी से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर हर बार कार्ड के 16 डिजिट वाले नंबर को डालना जरूरी होगा। दिल्ली एनसीआर में डिजी लॉकर या एम परिवहन जैसे ऐप में वाहन के दस्तावेज रखने को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन की आरसी की ओरिजिनल कॉपी दिखाना जरूरी नहीं होगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 12वीं पास अभ्यर्थी ssc.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर है। उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट rrcpryj.org पर 1664 पदों के लिए 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई ने प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। निजी अभ्यर्थियों के लिए 10वीं की बोर्ड परीक्षा 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं 12वीं के लिए परीक्षा 15 सितंबर तक जारी रहेगी। फेसबुक ने भारत में लोन का बिजनेस बढ़ाने के लिए एक देसी कंपनी इंडीफाई के साथ करार किया है। फेसबुक और इंडीफाई मिलकर छोटे व्यवसायियों को लोन देंगे। दोनों कंपनियां मिलकर 5 से 50 लाख रुपए तक का लोन देंगी। बॉर्डर पर तैनात जवानों की कलाइयां सूखनी न रहें रक्षाबंधन के मौके पर, इसीलिए महिलाओं ने उन्हें रक्षाबंधन से एक दिन पहले राखियां बांधी। दरअसल ये जवान राखी वे अपने घर नहीं जा सकते और देश की रक्षा में डटे हुए, इसीलिए जम्मू में महिलाओं ने इन सैनिकों को राखी बांधी। बहनें आज अपने भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांध रही हैं। ये रक्षा सूत्र जो है वो बहनों की जो है भाइयों को इसलिए बांधते हैं कि रक्षा जो है उनकी बहनों की जो है वो कर सके। मगर यहाँ सरहद की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में खासतौर पे बीएसएफ के जवान जो अपने घरों से दूर हैं और देश की सुरक्षा में लगातार जुटे हुए हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश भर में चाहे रक्षाबंधन हो या बाकी त्योहार हो वो लोग जो है वो मना सकें, इस चीज को सुनिश्चित करते हैं। मगर ये अपनी बहनों से दूर हैं, परिवारों से दूर हैं। ऐसे में यहाँ जो गांव की महिलाएं हैं, गांव की लड़कियां हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं ताकि इन जो जवान हैं, जो अफसर हैं यहाँ बीएसएफ के, इनको इस मौके पर एक तो बहनों की जो कमी है वो ना खले, दूसरा कहीं ना कहीं जो प्यार है इस इलाके में जो आम लोगों और बीएसएफ के बीच में वो बना रहे। और ये कहीं ना कहीं बीएसएफ के जवान प्रण करते हैं इन लोगों से कि वो भी यहाँ पर जो सरहद की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा जो है उसको कायम रखेंगे और हमेशा
उस चीज को सुनिश्चित करेंगे। और यहां पर आपको देखेंगे ये मंजर जो है बड़ा भावुक करता है, क्योंकि आप सोचें इन जवानों में कोई पंजाब से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई मध्य प्रदेश से होगा, कोई बंगाल से होगा, मगर इन सब के लिए यहाँ जो एक चीज इन्हें जोड़े रखती है वो यहाँ के त्योहार हैं, यहाँ का प्यार है और देश की जो है ये एक देश है। इसीलिए ये लोग जहाँ डटे हुए हैं और यहाँ पर रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधकर जो है कहीं ना कहीं इस चीज का जो है राखी बंधवाकर ये वादा कर रहे हैं कि वो इन सरहदों की सुरक्षा और इन लोगों की सुरक्षा जो है इसको सुनिश्चित करेंगे। मेरे साथ यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, आपसे जानना चाहूंगा कितना जरूरी है ये करना और कितना आपको लगता है कि ये एक अच्छा मैसेज देता है दुनिया भर के लिए? जी, थैंक यू सो मच कि आपने जैसे ये चीज बोली है। यहाँ पे रक्षाबंधन क्यों इम्पोर्टेंट है। आज हम भी अपने घरों से दूर हैं, ये भी अपने घरों से दूर है। जैसे मैं पंजाब से हूँ, ये पता नहीं कहाँ से होंगे, वो पता नहीं कहाँ से होंगे। राखी यहाँ पे कोविड के रहते पहुंची नहीं पहुंची हमें नहीं पता, बट ये है कि ये हमारी सुरक्षा करते हैं, इनके प्रति हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहने का मतलब कि आज ये जो बंधन है, वैसे ही बीएसएफ का और विलेज वालों का जो बंधन है ना, वो बड़ा यूनिक बंधन है, बड़ी खट्टा मीठा बड़ा प्यार वाला बंधन है। और आज आई थिंक उसमें 4 चांद लगने जा रहे हैं कि हमने जैसे इन्होंने हमारी रक्षा की कसम खाई है, हम भी भगवान के आगे इनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए आज ये रक्षाबंधन मना रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ दिया है, ज्योति है, सिंदूर है टीके के लिए, यहाँ रक्षा का वो सूत्र है। मेरे साथ कुछ और महिलाएं हैं, इनसे भी बात करता हूँ। क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं लंबी उम्र की कामना भाइयों की, ये भाई हैं अब आपके। जी बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जी हमारे देश की रक्षा के लिए हर दम तैयार रहते हैं, अपने प्राणों के निशावर जो है। मुझे नहीं लगता जी एक बार भी सोचते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देश के लिए जे हमेशा सर्वप्रथम होते हैं। तो जैसे कि हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला आरसपुरा की तरफ से ये त्योहार जो है, आज हमें प्रदेश अध्यक्ष संजीता डोगरा जी का निर्देश मिले हुए थे कि हमने बॉर्डर पे जाके जो है वो इनको राखी भी बांधनी है और इनकी हौसला अफजाई भी करनी है, ताकि जे भाई जो हैं अपने बहनों से दूर रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि ये अपनी बहनों के साथ, हम भी इनकी बहनें हैं, हम भी इनकी लंबी उम्र की कामना करने यहाँ पहुंची हुई हैं। ये भाई हैं, ये जो गांव की महिलाएं हैं यहाँ पहुंची हैं और इस चीज की कामना कर रही हैं कि इनकी लंबी उम्र जो है वो हो और ये लोग जो हैं सुनिश्चित करें ताकि देश जो है वो सुरक्षित रहे। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।